अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले द अर्लीस्ट नाउन सिस्टम, पहले सबसे पहले एग्री फिलोसोफर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी। उसने मेन दो ग्रुप दे दिए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। शुरू में जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी और उसने सिर्फ बताया ग्रुप ऑफ प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल इजाज़ उन्होंने 350 स्पीशी ऑफ एनिमल दी और उन्होंने एक बुक लिखी आर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा। लेकिन इब्न रुश्द, जिसे एवरोज भी कहा जाता है, ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक, जो सबसे पहले एरिस्टोटल बुक ने लिखा था सोल्ड मीना इन अरेबिक, उसे अरेबिक में डिवाइड की, अरेबिक में ट्रांसलेट किया। और 15 सेंचुरी में मैनेज स्टार्टेड वर्क का क्लासिफिकेशन मेथड। मेन चीज़ में यही है, आपने याद रखना है कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने एनिमेलिया ऑफ प्लांटाई और अबू उस्मान और बिन अल इजाज़ ने कौन सी बुक लिखी थी, किसके बारे में, लॉर्ड्स ऑफ लाइफ ऑफ आर्ट्स के बारे में लिखी थी। और इसके बाद कार्ल लिनस ने आके 3 किंगडम बना दिए थे। मेन काम कार्ल लिनस ने भी किया था। बेसिस कौन सी थी, मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल्स। लिनस कैन यूज़ 5 रैंक इन क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी उसने यूज़ की थी। लिनस का बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड्स टू फॉर्मेट साइंटिफिक नेम। कार्ल लिनस का मेन काम ये था कि उन्हें साइंटिफिक नेम दिए थे। इस तरह ओनियन को एलएमसिपा दिया था। सारा इसने सिस्टम इसने जनरेट किया था, इस वजह से ये फेमस हुआ था। मेन काम कार्ल लिनस का वो वाला था, साइंटिफिक नेम देना। उसके बाद सच नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच असिस्टेंट डेट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, जो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। और सिमिलरिटीज और बेसिक डिफरेंस और डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। शुरू के जो क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम क्लासीफाई हुए थे, लेकिन अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन चुके हैं। थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ड्राबैक होती है सी द बेसिस होती है। हम पहले देखेंगे दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर ड्राबैक देखेंगे कि क्यों ये 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्राबैक हुआ, और फिर हमने आस्ता आस्ता 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम बना ली। सबसे पहले देखेंगे 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली प्लांटी और एनिमेलिया आ जाता था। और इसमें मेन जो चीज़ थी, बेसिस इसकी ये थी कि प्रिपेयर फूड फ्राम, जो ऑर्गेनिज्म सिंपल और ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर फूड कर देते हैं, स्टोर एनर्जी और ऑटोट्रॉप्स आर प्लांट है, जो अपना ख़ुद इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आ जाती हैं, जो ख़ुद अपनी एनर्जी बना लें, दे उनको ऑटोट्रॉप्स और एनर्जी स्टोर कर लें। मतलब प्लांट वगैरह ख़ुद ही अपनी एनर्जी बनाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सेंसिटाइज देयर ओन फूड, जो फूड सेंसिटाइज नहीं कर सकते, जिस तरह एनिमल्स हैं डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप प्लांट्स वगैरह पर डिपेंड करते हैं, और हेटरोट्रॉप्स जो दूसरे जानवर उसको खाते हैं, इंक्लूडिंग किंगडम एनिमेलिया। इस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी आर इंक्लूडिंग प्लांट है। इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया, फंजाई और एलजी, क्योंकि इनकी क्या, बैक्टीरिया के भी ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, फंजाई भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एलजी भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं कुछ, तो उन्हें में से शुरू में प्लांट ही में रख दी गया। लेकिन कुछ टेक्सोनॉमी ने फाउंड किया कि सिस्टम काम नहीं कर सकता, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक जुगलिना है बोथ प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज और एनिमल लाइक। लेकिन जो जुगलिना था उसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ भी थी, एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ थी। वो डार्कनेस में लैग सेल वाल करता है और न्यूट्रिशन भी इसका चेंज है, सो उसका एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए, जो कि इसने इग्नोर किया था। और यूक्रेटिक और प्रोक्रेटिक सेल का डिफरेंस भी बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी इसमें। तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट से एरिस्टाइकल लिखना है। 1860 एरिस्टाइकल 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज 3rd किंगडम प्रोटिस्टा। उसने किंगडम कौन सा दिया था, 3rd किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें उसने यूग्लिना को फॉर्मुलेट किया। तरतीब याद रखनी है, पहले एनिमल प्लांट है, एनिमल प्लांट के बाद यूग्लिना को प्रॉब्लम आया, यूग्लिना को उसने प्रोटिस्टा में रख दिया। प्रोटिस्टा में क्यों रखा, कि उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ थी, एनिमल्स प्रॉपर्टी थी, प्लांट प्रॉपर्टीज़ लाइक भी थी, और उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। और फंजाई, लेकिन फिर रह गया फंजाई वो प्लांट ही में ही रहा, अभी तक आगे नहीं गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आया कि इसमें भी प्रोक्रेटिक और यूक्रेटिक का डिफरेंस कोई भी क्लियर ना कर पाया। सब जिसको फंजाई के किंगडम में प्लांटी में प्रॉब्लम आ रही थी कि फंजाई प्लांट में मैनी वेज रहते, बट नॉट ऑटो। फंजाई प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं प्लांट्स लाइक, लेकिन वो ख़ुद अपनी खुराक नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉप नहीं, और दूसरों पर डिपेंड करता है फंजाई। उसे पानी चाहिए होता है, इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो ले। दी स्पेशल फॉर्म ऑटोट्रॉप डेट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन से फूड करते हैं, डू नॉट सेलुलोज, उनके अंदर सेलुलोज भी नहीं होता, बल्कि फंजाई के अंदर एक काइटन होता है सेल वाले के अंदर, इस वजह से भी एक डिफरेंस आ रहा था। इसके बाद फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपने याद रखना है। पहले ईच एटॉन टर्म द पार्टिक्यूल टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया
एंड यू कैरेटिको डिस्क्राइब एनिमल। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स आती हैं। प्रो कैरेटिको एंड यो कैरेटिको किसके लिए? यो कैरेटिको प्लांट एंड एनिमल के लिए, और प्रो कैरेटिको कैरेटिकोज जो सा है वो बैक्टीरिया के लिए। फिर रॉबर्ट विटेकर ने मेन किसने? रॉबर्ट विटेकर ने पहले ई चैटॉन ने 2 लफ्ज़ और 2 वर्ड इस्तेमाल की। फिर रॉबर्ट विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उससे जो मेन जो बेसिस थी ना, उसने पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बेस बनाई। मतलब इनके सेल कौन से हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में तो प्रोकैरियोटिक सेल आ गए। यूकैरियोटिक में फिर एक होता है यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल हो, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जिसमें यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरी उसने बेस बना दी, मतलब किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर दी? प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। पहले यही प्रॉब्लम आ रहा था कि सेल की डिफरेंस नहीं थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब एक ग्रुप्स में थे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंजेस था। तो फिर इसने उन्हीं को बेस बना के उनकी बेसिस पे मतलब के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें सेल कौन सा उसकी बेस पे बना दिए ग्रुप, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ताकि सबको प्रॉब्लम यही आ रहा था कि सबको कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका डिफरेंट आ रहा था, तो एक ही ग्रुप में ऐड हुए हुए थे, सेल डिफरेंट आ रहे थे। तो इसने रॉबर्ट विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बना के उन सबको अलग कर दिया। उसने 5 किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मीडिया। 5 किंगडम बन गए। फिर मार्गुले मॉडिफाइड द 5 किंगडम सेट मार्गुलेस एंड स्वार्ट्स मॉडिफाई किया जेनेटिक अलॉन्ग विद सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसने भी सेल ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासीफाई किया, लेकिन उसने भी बिल्कुल सेम किंगडम प्रपोज किया था जैसे विटेकर ने प्रपोज किए थे। ये 5 किंगडम लॉन्ग से पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। इसमें से किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा याद करने वाले। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बिल्कुल आसान है, आप इसलिए याद कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरे 4 किंगडम्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप आगे जाके डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डिफरेंस में प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा ऑर्गेनेलिज नहीं होती, और इनका सेल में भी पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि प्लांट में और बाकी दूसरा मतलब यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिज होते हैं। हमारे ह्यूमन सेल में काफ़ी ऑर्गेनेलिज हैं, उन्हें सेलुलोज भी होता है, सेल वाल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, कई फ़र्क होते हैं, या आगे जाके आप पढ़ेंगे। लेकिन अब ये है कि किंगडम मोनेरा जो है पहला कौन प्रोकैरियोटिक है, दूसरे सारे में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा यूनिसेलुलर है, पहले बार यूनिसेलुलर तरतीब से चलना है। इसमें चेंज भी होती हैं, क्लस्टर और कॉलोनीज फॉर्म कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल मोस्ट और हेटरोट्रॉपिक बट सम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बिकॉज़ दे आर मोनेरा का ये है कि हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, लेकिन कुछ क्लोरोफिल भी होते हैं। विद इन दिस कंटेंट वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है। किंगडम मोनेरा के बारे में कौन सा सेल होता है? इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और इसकी ये चेन कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, और एग्जांपल्स लाजमी देनी है। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ जाते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं। इसमें एलजी आ जाता है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनी बनाता है। मल्टीसेलुलर है, सेम एज टाइप यूनिसेलुलर कॉलोनी है, मल्टीसेलुलर बनाते हैं जिस पर ऊपर थे। इसमें प्लांट सेल वाल होती है, क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन कुछ जोन्स होते हैं डू नॉट मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग लाइफ, लेकिन कुछ जो है आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते, एम्ब्रियो लाइफ भी नहीं बनाते। एलजी की प्रॉपर्टीज़, इसका प्रोटोजोआ की प्रॉपर्टीज़ है। ये एनिमल को लाइक करते हैं, एग्जाम्पल्स लाइक एनिमल्स लाइक क्लोरोफिल एंड सेल वाल, जिनमें क्लोरोफिल प्लांट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल भी होती है, सेल वाल भी होती है, लेकिन प्रोटोजोन में डिफरेंस आ जाता है कि क्लोरोफिल और सेल वाल नहीं होते। सम प्रोटिस्टाज आर लाइक फंजाई, कुछ प्रोटिस्टाज और फंजाई लाइक भी होते हैं। आपने तरतीब से एलजी की सबके डेफिनेशन और सब कुछ बता देना, प्रोटोजोन्स के फंजाई लाइक्स की। फंजाई जो है फंजाई यूकैरियोटिक है, ये तो बात पक्की है। मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक है, पहले ऑटोट्रॉफ थे, दूसरे चारों किंगडम हेटरोट्रॉफ है। पहले दोनों में कुछ हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ दोनों आ जाते हैं, लेकिन आखिरी 3 में सारे हेटरोट्रॉपिक हैं। फीचर ऑब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन मोड मशरूम, मतलब ये पहले एंजाइम रिलीज़ करके फिर चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। दे लिव इन ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली डाइजेस्टिव, मैंने बताया एंजाइम रिलीज़ करते हैं और फिर डाइजेस्ट करके ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, फाउंड बाय डाइजेशन ऑफ द एंजाइम। किंगडम प्लांट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ है, अपना ऑटोट्रॉफ मीन्स फूड अपना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन मेक देयर ओन फूड, किस तरह फोटोसिंथेसिस जनरल बातें। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एम्ब्रियो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल बनाते हैं। एग्जांपल क्या? फ्लावरिंग प्लांट, फर्न्स और मोसेस प्लांट्स के कवर टाइप्स हैं। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर कंज्यूमर जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं।
इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को। लैब सेल वाल, सेल वाल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। किंगडम हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, या अपना मेन अगर आसानी के लिए टेबल याद कर लें तो भी अच्छा। आगे ओवरव्यू ले लें मेन जो कि न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट होती है या नहीं प्रेजेंट होती। इसके बाद उसे डिटेल फॉर्म, थ्योरी फॉर्म में लिख दें। अगर हम नेक्स्ट टाइम स्टेटस ऑफ वायरस से स्टार्ट करेंगे।